ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो अभी कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, उनके मैं उत्तर दे देता हूँ। आज हरिद्वार से आपको मैं संबोधित कर रहा हूँ। जय माँ काली, हर हर महादेव। तो सबसे पहला प्रश्न है सुरेश कुमार जी का। सुरेश लिखते हैं कि गुरुदेव, पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कुछ कर नहीं पाता हूँ। 14 साल से बहुत परेशान हूँ, लगता है कोई बाधा है। तो सुरेश जी आप आ जाइए, क्योंकि आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या दिक्कत है आपको। ऐसे मैं नहीं बता सकता अभी। सचिन पाठक जी लिखते हैं भैरव साधना बताइए गुरुदेव। तो भैरव का अर्थ होता है भय का नाश करने वाला। और भय का नाश कैसे होता है? भय का नाश होता है ज्ञान से। तो ज्ञान ही भैरव है, अर्थात आपके जीवन से नकारात्मकता को खत्म करके चमत्कारिक रूप से आपको अनुभव कराए, उसे हम भैरव कहते हैं। ए होगा कैसे? ए होगा ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा ही आपको भय से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब तक आपको अज्ञान होता है तब तक ही भय होता है। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और एक रस्सी पड़ी है और अंधेरे में आपने उसे सांप समझ लिया, लेकिन जैसे ही प्रकाश जलेगा आपको दिखाई देगा कि यह तो रस्सी है। तो आपको जो भय हो गया था वह खत्म हो जाता है इस ज्ञान के कारण। भय आपका तब हटेगा जब आपको ज्ञान होगा। सच्चाई जानोगे तब आपका भय मिटेगा। सच्चाई के साथ रहो, भैरव की सेवा करो, हर रविवार जाओ उनके मंदिर, सेवा करो, भैरव चालीसा का पाठ करो, कोई साबर मंत्र हो भैरव का उसका जाप करो, उन्हें नींबू और जायफल का भोग लगाओ और उनकी सच्चे हृदय से उनका आह्वान करो, भैरव आएंगे। या फिर किसी गुरु के निर्देशन में आप भैरव की सिद्धि करें। सिद्धि और सेवा दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेवा के द्वारा, पूजा के द्वारा, भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा भी आप भगवान को, किसी देवता को आप मना सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। और दूसरी तरफ आप किसी गुरु के माध्यम से भी मंत्र जाप के द्वारा, उनको भोग के द्वारा और अन्य क्रियाओं के द्वारा भी आप भैरव को सिद्ध कर सकते हैं, उनकी उपासना साधना कर सकते हैं। आस्था शर्मा जी का है अगला क्वेश्चन। आपके पास गंदी शक्तियों की काट है? हाँ बिल्कुल काट है, लेकिन आप आ जाइए, पहले हम देख तो लें कि कैसी गंदी शक्ति है आपके साथ, तभी हम कुछ बता पाएंगे। पूर्ण कुमार जी लिखते हैं गुरुदेव, आपके पास किस दिन आया जा सकता है? हमारे पास तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं। अगर आप अपने रहने की व्यवस्था सेवा करें तो किसी दिन आ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए व्यवस्था करें तो आपको 2 दिन पहले बताना पड़ता है। इसके बाद आता है अमर दुबे जी अयोध्या से। क्या हनुमान साधक यक्षिणी साधना कर सकता है? हाँ अमर जी, बिल्कुल कर सकता है हनुमान साधक यक्षिणी की साधना, लेकिन इनके अलग अलग आपको रखना होगा। आप दोनों को एक साथ नहीं चला सकते हैं। सीमा मिश्रा जी गोपीगंज से, माँ दुर्गा को घर में शतान कैसे दिलाए? माँ दुर्गा को घर में शतान देना पड़ता है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो तो उसका कोई मतलब नहीं है कि स्थान मिला है या नहीं। विनोद दुबे जी लिखते हैं कानपुर से, पूज्यमान और देवी देवताओं में क्या अंतर होता है? बिल्कुल, कुल देवी वो होती हैं जो कि आपके पुरानी पीढ़ी से जो आपके कुल के देवी देवता हैं, उन्हें आपका कुल देवता कहा जाता है। और आप कहीं किसी धाम पे जाने लगो बाद में, और वहाँ किसी देवता की, जैसे आप हनुमान जी को पूजा करने लगो, आप हनुमान जी की पूजा करने लगो, आप माँ दुर्गा के किसी धाम पे जाने लगो, माता मनसा देवी धाम जाने लगो, या फिर आप खाटू श्याम की पूजा करने लगो, तो ये आपके पूज्यमान देवता कहलाते हैं। जिस तरह किसी का कोई कुल देवी देवता काली और भैरव है, लेकिन वो बाद में हनुमान जी के बालाजी मंदिर जाने लगे, सालासर जाने लगे, खाटू श्याम को पूजने लगे, तो वह पूज्यमान देवता उनके हो जाते हैं, लेकिन उनके कुल देवी देवता काली और भैरव ही रहेंगे। अगला प्रश्न है विनीत गुप्ता जी का, मसान छोड़ा हुआ है अदृश्य रूप में, शरीर सूख गया है, बीमार रहता हूँ,
तो विनीत जी आप फ़ोन कर लीजिए, मुझे दोपहर में फ़ोन कीजिएगा। आप 1 से 3 बजे तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि उसी समय मैं फ्री रहता हूँ। उसी समय मैं आपको बता पाऊँगा कि आपको करना क्या है। इसके बाद आता है हरिहरन कौशिक जी चंडीगढ़ से। गुरुदेव के आपके पास आकर हनुमान की साधना कर सकते हैं, कितना खर्च आएगा बता देते तो हम उतने पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं। तो हरिशरण जी शायद आप हमको ठीक से जान नहीं पाए हैं। आप केवल अपने रहने की, अपने खाने की व्यवस्था करके आइए, हमें आप कुछ दे दें इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं है। और लेते हम ज़रूर हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते पर रखकर आप दे दीजिएगा कि गुरुदेव ने, योगी जी ने मेहनत की है, जैसा आपको लगे वैसा आप दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है ऐसी। शिव कुमार जी पटियाला से, गुरुजी किस समय कॉल कर सकता हूँ? आप 1 से 3 बजे तक दोपहर में कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर किसी भी समय मैसेज डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद आता है सुंदर बंसल जी का, गुरुदेव हमारे कुल देवी देवता की साधना निकाल कर दे देंगे क्या? बिल्कुल दे देंगे हम आपको, आपके कुल देवी देवता की साधना।